हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन 8 तक हम लोग क्वेश्चन कल कर चुके थे। 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को और करवाता हूँ। तो इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए, सभी लोग करने की कोशिश करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ देता हूँ। वन थर्ड ऑफ जर्नी ट्रेवल विथ a स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वन फोर्थ विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किसी यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पर एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है यहां पर, इसने कहा एक तिहाई भाग। पहले सबसे पहले वन थर्ड बोला है, उसके बाद इसने बोला है हम लोगों से एक चौथाई वन फोर्थ अपने पास यहां पर बोला है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, वन थर्ड और वन फोर्थ को अगर आप लोग ऐड करते हो, वन थर्ड और वन फोर्थ को, तो ये आ गया 7/12। तो टोटल भाग होता है एक, एक में से अगर 7/12 वो चल चुका है, तो बताइए बचा कितना? 5/12। तो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। पहले वो चलता है अपने पास वन थर्ड, वन थर्ड चलता है 1/3 किलोमीटर गया वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पर 25 है। उसके बाद अपने पास आगे जो वन फोर्थ चला है, अगली दूरी वन फोर्थ जो किलोमीटर चला है वो 1/4 ये रहा, उसमें उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए। और उसके बाद आगे डिस्टेंस बची कितनी? 5/12 डिस्टेंस बची। रिमेनिंग जो डिस्टेंस वो जा रहा है, वो जा रहा है कौन सी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको टोटल में आप लोग एवरेज स्पीड बताइए। अगर कल की क्लास में आप लोग यहां पर, ये मोहित मीना कह रहा है सर आपने अन अकेडमी ज्वाइन करके गलत किया। मैंने कब ज्वाइन किया भाई अन अकेडमी? मोहित, पहले वाली बात कर रहे हो क्या? मैंने कभी ज्वाइन, पहले ज्वाइन किया था, मैंने छोड़ दिया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मोहित मीना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कब ज्वाइन किया भाई? दिनेश सेवता, मैं अन अकेडमी पर वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं तो यहीं पढ़ा लूंगा आपको। ऑनलाइन मेरे पास इतना ही टाइम है, मदर्स एजुकेशन हब में मेरी इतनी क्लासेज हैं कि मैं कल बैच स्टार्ट करूं तो वो फुल हो जाए, मतलब मेरे पास वहीं बैच स्टार्ट करने के लिए जगह नहीं है। तो मैं ऐसे तो यहाँ पर, सुमित सर ने बोला, सुमित सर ने मुझसे बिना पूछे ही बोला है, ध्यान रखिए आप। सुमित सर ने बिना पूछे मुझसे बात नहीं हुई। रानी मैम ने बोला, रानी मैम की भी मुझसे बात नहीं हुई, रानी मैम ने भी मुझसे बिना पूछे ही बोला है। ठीक है, ऐसे तो सब बोलने से क्या होगा? वो तो मेरी बात मानोगे आप या दूसरे किसी की बात मानोगे? आप डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हो इस टाइम, तो मेरी बात मानोगे या किसी और की मानोगे बताओ? ठीक है ना? तो आप, मैंने कहीं, मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन जब पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले 2 महीने में ऐड हो चुके हैं, तो मैं अब क्यों ज्वाइन करूंगा बताइए? तो मैं यही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? यही मैं पढ़ाऊंगा। बाकी किसी भी फैकल्टी से जिसने भी आपको बोला मेरी किसी से बात नहीं हुई, अगर किसी से भी बात हुई होती तो मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैंने चोरी की है या कुछ मैं गलत कर रहा हूं। अगर होता तो मैं आप लोगों को बोल ही देता। हाँ रविंदर, वो मदर्स जो है टी शर्ट वो धुली हुई नहीं थी, और इस टाइम फिर मैंने यही पहन ली। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर। ये जो है अपने पास, अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। कल की क्लास अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी लोग ध्यान से समझना। सर नहीं जा रहा हूं आशीष कुमार, अगर मैं जाता तो मैं बता ही देता भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कोई मैं गलत काम करके आया हूं और जो मैं मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूं। अगर मैं जाता तो मैं आपको हाँ बोलता, नहीं जाता तो मैं मना कर रहा हूं, मेरी किसी से कोई बात नहीं भी। सीमा में वो तो वो बोले यार, अगर अन अकेडमी कुछ बोल रहा है तो वो बताएं यार क्यों लिखा आपने।
उनको उनको बात करनी चाहिए कि आपने यार क्यों लिखा है, उनसे पूछना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे झूठा क्यों लिख रहे हो। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम लोग, मैं आपको यहीं पढ़ाते रहूंगा। अपना मदर्स लाइव प्लेटफॉर्म काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है अब तो, इस पर काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। नंबर तो मैं नहीं बताना चाह रहा यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इसमें तो फिर दिक्कत आएगी बहुत सारे बच्चों को, इसलिए मैं यहीं पर आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, ध्यान से सुनना, अब टाइम वेस्ट नहीं करता है। कल की क्लास अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो आप लोग, वो सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान रखना, ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मदर्स लाइव पर ही पढ़ा रहा हूं भाई। ये चीजें पता नहीं मुझे समझ में आती है नहीं, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया है 4.5 साल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दिया है तो मैं उसकी बुराई करूं कि ये है वो है ये है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मदर्स लाइव पर ही पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/3 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर, 5/12 किलोमीटर, यहाँ पर तो इस चीज को आप लोग ऐसा भी मान सकते हो, अगर आपको पता हो तो ये फ्रैक्शन में मानने के बजाय, इस चीज से आप लोग फंसने के बजाय कि फ्रैक्शन में, अगर कल वाली बात याद करो थोड़ी सी, तो हम लोग क्या करते हैं 1/3 और 1/4 का, ये जो 3 और 4 है, इसका एलसीएम लेकर टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग 12 किलोमीटर मान लेते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर 12 किलोमीटर मान लेते हैं, 12 किलोमीटर मान लेते हैं। और 12 का 1/3 करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले 4 किलोमीटर, 1/4 करोगे तो 3 किलोमीटर। तो 12 में से 4 किलोमीटर तो पहले वो चल लिया है, सबसे पहले 4 किलोमीटर वो पहले चल लिया है, उसके बाद 3 किलोमीटर वो और जा रहा है, और इसके बाद अपने पास यहाँ पर कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर अपने पास और है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए अब आप लोग सभी लोग। अब मुझे ये बताइए, ध्यान से सीखना समझना, यहां पर मुझे ये बताओ, क्या 4, 3 और 5 कहां से आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर अगर आप लोग टाइम लगाओ निकालोगे तो यहां पर, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 4/25, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 3/30, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पहले टाइम निकालो। तो टोटल डिस्टेंस 12 है, उसमें इसका भाग दे देंगे। लेकिन ऐसा करने के बजाय, अगर आप लोगों को याद हो मेरी कल की क्लास पढ़ाई हुई थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने कल की क्लास में सीखा था, तो मैंने कहा था कि इनका 50, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तो आप कहोगे सर इनका जो एलसीएम होगा वो अपने पास 150 होगा, तो यहां पर भी इंटू कर दो 150 से। यहां पर इंटू करना मत, उसको सिर्फ बोलना है, क्या याद है क्या? उसको बोलना है कि मैं तेरे को इंटू करूंगा 150 से। यहां पर इंटू कर दीजिए 150 से, यहां पर इंटू कर दीजिए 150 से। तो यहां पर 25 से 6 बार, तो ये कितना होगा 24 किलोमीटर। यहां पर 30 से 5 बार, तो 24 किलोमीटर नहीं 24 आवर्स। यहां पर 30 से भाग दोगे तो मुझे बताइए अपने पास 15, क्योंकि 30 से कट रहा है, 50 से 3 बार, तो यहां पर भी टाइम 15 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इनको जोड़ोगे तो 150 अपने पास, यहां से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा कितना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 150 अगर कॉमन ले लोगे और अंदर वाला अगर जोड़ोगे तो अपने पास 12। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 15 और 15 30, 30 और 4 अपने पास 54। अपने पास 6 से कट रहा है 9 बार, 9 गुना 6 54, और 6 से कट रहा है अपने पास 2 बार। 3 से अपने पास यहां पर कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 50 बार। 50/3 का मतलब 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या 2 × 3 × x × y × z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाला फॉर्मूला क्या आप लोग लगा सकते हो क्या? ये बात बताना मुझे एक बार। यहां पर 3 × x × y अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगा सकते, वो फॉर्मूला ओनली और ओनली तब लगाना है जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो, नहीं तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस अलग अलग आ जाए, टाइम फ्रैक्शन में ज्यादा अगर घुसे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो।
ये ऐसा लग रहा है जैसे आया हुआ क्वेश्चन हो, तो हो सकता है आया हुआ हो। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी डिस्टेंस अलग अलग आ जाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको करने की कोशिश करो। शालिनी मिश्रा, आप कल की क्लास जरूर देखें, उससे चीजें एक एक बार में ही आपको समझ में आएगी। मैं आपको यहां पर एक बार आपको समझाने वाला हूं। एलसीएम नहीं मिले तो एलसीएम मिलेगा, मिलेगा कैसे नहीं, ढूंढोगे तो। पीडीएफ अभी टाइम एंड डिस्टेंस की नहीं डाली है क्या आप लोगों के लिए, बताना मुझे। पीडीएफ आ गई है क्या आपके पास? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ गई है ना, ऐप पर आई है, ठीक है। यहां पर a man covered distance of 1600 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour by train at distance of 800 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour by ship। यहां पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं जो टोटल डिस्टेंस वो चल रहा है। अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इन क्वेश्चंस को आपको खुद को ही करना चाहिए, इतना ही होता है एवरेज स्पीड। अब ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में मैं एक एक चीजें, पहले एवरेज स्पीड कल की क्लास में बहुत बेसिक से आपको समझा चुका हूं। अब ये एवरेज स्पीड इतना ही होता है, इसके बाद आपको खुद को करना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना, मेरा काम इतना ही होता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा तो रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए। मैं सारे टाइप में आपको क्लियर करवा चुका हूं। 40 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 40 है और यहां भी 40 है, बहुत अच्छी बात। 800 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद आगे अपने पास 500 किलोमीटर की दूरी को एरोप्लेन से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की जो दूरी है उसको वो कवर कर रहा है, 500 किलोमीटर को वो कवर कर रहा है अपने पास 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद अपने पास आगे जो है वो अपने पास 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब डिस्टेंस अगर अलग अलग हो तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर है 15 घंटे, यहां पर कितने घंटे हैं तो आप बोलोगे सर 20। यहां पर कितने घंटे हैं तो आप बोलोगे सर 5/4, यानी 1 and 1/4। ये अपने पास यहां पर 5/4 का मतलब 1 and 1/4। और ये कितने घंटे हैं अपने पास 2 आवर्स। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 1000, 8000, 800, 400, 1400, 1900 और 2000। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल टाइम मुझे बताइए, इसको 15 और 20 अपने पास 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38, क्या 38 and 1/4 आ गया है क्या? इस चीज को मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और आपका देखकर ही मैं आंसर बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों ने ए लगाया है, या कौन सा लगाया वो मुझे बताओ, ए या सी। अपने पास यहां पर सोल्व करोगे तो अपने पास देखिए ए ही आंसर आएगा, सी तो आंसर नहीं आएगा। सर इतना जल्दी आपने कैसे पता लगा लिया? क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट जीरो है, 3 गुना 2 6, 6 में 4 को ऐड करोगे तो जीरो इसी का आना है, इसका जीरो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे बताना। उम्मीद है एक ही बात आप लोग याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए आप लोग मुझे बताओ कर पाओगे क्या? कर पाओगे तो अभी कर लो आप लोग। 2 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा देता हूं, फिर फाइल नंबर मैं आप लोगों के लिए 3 अपलोड करता हूं और उसको करवाने की कोशिश करता हूं। पीडीएफ राहुल इसी में ऐप में ही मिलेगी। डिस्टेंस सेम कैसे नहीं होती है वैभव? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया भाई, थोड़ा डिटेल से लिखिए भाई। शुक्ला पहले देख कर आओ कल की क्लास, तभी आपको सही समझ में आएगी भाई। कल की क्लास पहले आप लोग देख कर आइए भाई।
यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक आदमी एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है। वह दूरी का 30% तथा 60% 20 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां से अपने पास जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे बताइए 30%, टोटल 100 मान लो। तो पहले 30 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर और उसके बाद अपने पास 10 किलोमीटर। यहां पर अपने पास पहली जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर अगली जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वैभव साहब कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस अलग अलग कैसे। अब उसको मैं क्या रिप्लाई करूं कि डिस्टेंस अलग अलग कैसे, बताइए। या तो मैं उसका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं, या डिस्टेंस तो अपने पास एक 30 है, एक 60 है, एक 10 है, कि बराबर क्यों नहीं है। ये तो अपने पास क्या रिप्लाई करूं बताओ मैं। या तो वैभव आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको थोड़ा डिटेल से लिखिए। या तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा 1.5, यहां पर भाग दोगे 1.5 और यहां डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1। सर ये 10 कहां से आया। 30% और 60% हो चुका है, टोटल 100% होता है। तो 30 और 60 अगर हो चुका है तो बचा कितना 10। सर यहां पर आपने वो क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, आपने एलसीएम से इंटू क्यों नहीं किया। तो एलसीएम से इंटू इसलिए नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि एलसीएम से इंटू अगर कर लोगे तो भी आंसर सेम आना है, और यहां तो टाइम निकालना आसान है अपने लिए। इंटू कर लोगे तो भी आंसर सेम आना है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100% करना ही करना है। अगर टाइम आपके पास आसानी से आ जाता है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन टोटल टाइम 4। तो क्या आंसर 25 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। क्या क्वेश्चन आप मेरे से पहले सोल्व कर पा रहे हो क्या। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मुझसे पहले ही सोल्व करने चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। कल की क्लास भाई आपको देखनी पड़ेगी, याद रखना। यहां पर एक व्यक्ति रेलगाड़ी के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तो वो जा रहा है, ध्यान से सुनना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर 40 किलोमीटर जाने में मुझे बताइए क्या उसको 2 आवर्स लगेंगे क्या। यही मैं टाइम बचाने के लिए यहीं पर टाइम इनका लिख लेता हूं अलग अलग। यहां पर 40 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं। उसके बाद 60 किलोमीटर अपने पास 10 की स्पीड से, रेस्पेक्टिवली ये स्पीड लिखी हुई है क्रमशः, ये स्पीड इनकी लिखी हुई है 40, 60, 30, 80 और 120 किलोमीटर चलने के लिए स्पीड जो है वो ये लिखी हुई है, अपने पास ध्यान रखना। तो 60 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां पर टाइम बोल दिए क्या 6 घंटे होगा क्या। 30 की दूरी अपने पास यहां पर 15 से, तो 15 से इसका मतलब यहां पर टाइम क्या 2 आवर्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां पर 80 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से, तो टाइम मुझे बताइए क्या 3.2 आवर्स होगा क्या। 80 में 25 का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा 3.2 आवर्स। और जब 120 में 30 का भाग दोगे तो यहां पर टाइम आ जाएगा अपने पास 4 आवर्स। ये लीजिए। क्या अपने पास टाइम ही निकालना है यहां पर, बोलिए टाइम का फॉर्मूला अपने पास। अब अपने पास निकालिए एवरेज स्पीड। और मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या टोटल डिस्टेंस, टोटल पहले तो डिस्टेंस ऐड करो 100, 30 ऐड करोगे 130, 80 ऐड करोगे 210, 210 में 120 अगर ऐड करते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या 330 आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 120 में 80 ऐड करोगे तो अपने पास 200, 230, 330, बिल्कुल ठीक है। टोटल टाइम 6, 2 8, 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 अपने पास 17। मुझे बताइए क्या 17.2 आवर्स आ गया है। हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग इस चीज को समझ पा रहे हो क्या कि यहां पर अपने पास इस टाइप से हम लोगों ने कैसे लिख लिया है। अब ये हम लोगों से चाहता है कि बताइए, ये नहीं पूछ रहा है, ये चाह रहा है कि इस औसत चाल से जो एवरेज स्पीड है ना, उससे अगर 825 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो बताइए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर 825 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे,
330 अपॉन अपने पास 17.2 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं, एवरेज स्पीड भी पूछे, दोनों चीजें पूछ रही हैं, लगने वाला समय भी और औसत चाल भी दोनों पूछे हैं। इससे तो अपने पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा और इससे अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताओ। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए को मैं टिक कर देता हूं, आगे मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं। क्या आप सीख पाए हो क्या? देखिए, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए अब क्वेश्चन करवा रहा हूं। कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम आपको खुद को निकालना आना चाहिए भाई, कि डिस्टेंस में हम लोग स्पीड का भाग दे देते हैं तो अपने पास टाइम आता है। क्या सोल्व करने लग गए हो ना अब तो सब लोग? अब कर दिया है? अरे वाह आकाशपाल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहां पर फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, आपको एलसीएम वाला मेथड भी याद होना चाहिए, आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी याद होना चाहिए। वहां पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो चलिए सभी लोग इस चीज को करने की कोशिश करो, कैसे आप लोग सोल्व कर पाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका होता है प्रियंका, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। 7 एंड 1/2 अगर कभी भी है तो इसका इंटू करते हैं और ये जोड़ते हैं। 7 गुना 2 14 और 1 ऐड करोगे तो 15/2। जैसे 8 से 2/3 है तो 8 का 3 से 2 गुना 24 और ये 2 ऐड करते हैं तो 26/3। ऐसे सोल्व करते हैं। एक कार ए से बी तक V1 की स्पीड से जाती है, बी से ए तक V2 की स्पीड से आती है और ए से बी तक V2 की स्पीड से वापस। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। यहां से अपने पास लिखा हुआ है, इन चीजों को आपको खुद को करना चाहिए भाई, तभी फायदा है मुझसे पढ़ने का, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अब इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं वापस आपको क्वेश्चंस खुद से करवाता हूं। कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करने चाहिए। उसी से आपको पता लगता है कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और फिर नए क्वेश्चंस भी अगर आप मुझसे पहले क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे तो नए क्वेश्चन अगर कभी दिखाई दे तो उसको भी खुद कर लोगे। अब यहाँ पर 3 टाइप की चीजें मैंने बताई हैं। मैंने कहा था या तो बेसिक से करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले से या एलसीएम से। तो यहाँ पर अगर अपने पास V1 V2 V3 ऐसा हो तो फॉर्मूला लगा दो, अलग अलग डिस्टेंस हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दो, और सेम डिस्टेंस हो तो एलसीएम वाला मेथड लगा दो। इतनी ही बात है, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 3 इंटू अपने पास V1 इंटू अपने पास V2 इंटू अपने पास V2, ऊपर तो 3 आएंगे, नीचे 2 आएंगे। V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू अपने पास V2 प्लस अपने पास V2 इंटू अपने पास V1। ये लीजिए, नीचे से अपने पास तीनों जगह से V2 कॉमन आ रहा है और V2 कॉमन आके ऊपर से अपने पास कट जाएगा 2 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V2। और नीचे से अगर V2 कॉमन आप लोग ले लेते हो तो अपने पास V2 कॉमन यहां से यहां से यहां से, तो 2V1 प्लस अपने पास V2 ये बच जाएगा। अगर यहां से V2 से V2 कट गया तो मुझे बताइए ऑप्शन 3V1 V2 अपॉन V2 प्लस 2V1, क्या अपने पास ऑप्शन सी आ गया है क्या प्रत्येक बच्चे का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या भाई? हाँ और ना बताते रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ करते भी रहो सभी लोग। उसमें लिखा हुआ मिलेगा वैभव, डिस्टेंस अलग अलग या सेम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिलेगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, थोड़ा सा जल्दी करो भाई। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करवाता हूं क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स आपको एसएससी प्री, मेंस, रेलवे, सीडीएस, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स और बैंक के, सारे मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूं। वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है जितेंद्र, हमारे इस ऐप में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ही अपलोड होती है प्रोसेसिंग में। यहां से एक आदमी एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है का चक्कर लगाता है। यदि लंबाई वाले मार्ग पर उसकी चाल 5 और 10 है और चौड़ाई वाले मार्ग पर उसकी स्पीड 7.5। यहां पर लंबाई जो है वो चौड़ाई से अपने पास डबल है, तो यहां पर अपने पास लंबाई वाले मार्ग पर जो चल रहा है उसकी स्पीड एक बार तो 5 किलोमीटर पर आवर है और एक बार अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर है।
रेक्टेंगल में अपने पास 4 साइड्स होती हैं। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो अपने पास, एक बार स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर है इस तरफ, और इस तरफ अपने पास स्पीड जो है वो अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाएंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से डबल है, इसको अगर x मानोगे तो ये अपने पास मान लीजिए 2x। तो यहां भी टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 2x और 2x 4x और x और x 6x। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हम लोग x मानने के बजाय कोई भी ऐसी आप लोग यहां पर डिस्टेंस मानिए जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए और इन दोनों का भाग भी चला जाए। तो मुझे बताइए 7.5 का और 15 का भाग किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 किलोमीटर में जाएगा। और 15 को डबल कर देंगे अगर 30 से, क्योंकि 30 में 10 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो यहां पर जो डिस्टेंस है उसकी चौड़ाई तो मानिए आप लोग 15 किलोमीटर, और उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई तो आप लोग 15 किलोमीटर मानिए, और उसकी लंबाई डबल अगर है, चौड़ाई की दुगुना अगर है, तो इसको आप लोग मानिए 30 किलोमीटर। इससे आपके पास आंसर जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हां और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास, यहां से मुझे सभी लोग देखकर बताइए, अगर अपने पास 15 किलोमीटर 7.5 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। और यहां पर अपने पास 15 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? 1 आवर। 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे, और 30 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब भी डिस्टेंस अलग अलग हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आप लोग याद रखना। बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। आप यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, x और 2x मान के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। उससे आपके दिमाग को पता लगेगा कि यहां पर मेरे पास कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं कह रहा हूं आप इस रेशियो में 1:2 में कुछ भी मान लो, 1:2 में आप लोग कुछ भी मान लीजिए, आंसर सभी से सेम आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों ना ऐसी संख्या मान ली जाए जिसमें 7.5 और 15 दोनों का भाग जाए। 7.5 और 15 का भाग, दोनों का भाग किस में जाएगा, तो आप कहोगे 15 में। तो ये डिस्टेंस अगर मैंने 15 मान ली, तो इसने कहा कि चौड़ाई की डबल है लंबाई, तो ये 15 मानोगे तो ये 30। अब आप लोगों को टाइम खुद को निकालना है, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देकर टाइम निकालोगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो इन तीनों को जोड़ो, 1 2 3 और 4। तो टोटल डिस्टेंस हुई अपने पास 90 अपॉन टोटल टाइम। तो इन चारों को जोड़ो फिर से, 3 2 5 6 11 और एक अपने पास 12। तो आंसर जो आ जाएगा 12×7 = 84, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? एक्स से कर लो, आंसर सेम आना है। तो अब जो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। कोई व्यक्ति, एक 19 नंबर और करवा देता हूं, फिर इस फाइल को मैं हटाता हूं और नए क्वेश्चंस फिर करवाने की दूसरी फाइल अपलोड करता हूं। अब इन क्वेश्चंस को खुद को करना है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछ लिया है। तो कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसको जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। ये क्वेश्चन पिछली फाइल में भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसको मैं यहां पर समझा ही देता हूं। यदि वह जाने में 10 घंटे अधिक चाल से वापस अगर लौटता है, 300 किलोमीटर की दूरी अपने पास यहां से देखिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। ठीक है, किसी बिंदु तक वापस आता है, और ठीक है, जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। जाने में 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, यदि जाने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से वापस लौटता है। अगर जा रहा है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आ रहा है वो x+10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है, यानी जाने में जो स्पीड है वापस आने की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है वापस आने की। जाने की चाल से 10 किलोमीटर अधिक चाल से वापस लौटता है, जाने की जो स्पीड है उससे 10 से अधिक लौटता है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो कि मैंने कहां से लिख दिया है? देखिए, मैं क्वेश्चन में कोई जादू टोना नहीं कर रहा हूं, कोई नियम नहीं लगा रहा हूं, जो वो बोल रहा है वैसे का वैसा मैं लिखते चल रहा हूं।
300 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 300 अपॉन x आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है 300 अपॉन x प्लस 10। ये लीजिए, ये अपने पास टाइम आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात मुझे एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, क्योंकि अचानक फिर आप मना करते हो। जब तक नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर लास्ट में सोल्व करके फाइनल निकलता हूं तो फिर कुछ बच्चों का एन आ जाता है। तो यहां तक मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना आप लोग बोलते रहो और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अब इसने ये कहा हम लोगों को, ये चीज याद रखना, वापस आने में उसको 5 घंटे अधिक लगे हैं। यहां पर the time taken by him for the onward journey is 5 hours more than the time taken to return journey। यहां पर उसको जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? जाने में उसको यहां से वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। जाने का जो टाइम है, वापस आने का जो टाइम है, इससे 5 घंटे अधिक है। और हमेशा एक बात रट के बैठ जाओ, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, कि जब भी अपने पास यहां पर अधिक या कम आए, पूरे मैथ्स में इसी बार नहीं, अगले जन्म के लिए भी इसको याद कर सकते हो कि जब भी कम या अधिक नाम आए, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो जाने में टाइम 5 घंटे अधिक है, तो 300 अपॉन एक्स में से अगर आप लोग माइनस करोगे 300 अपॉन एक्स प्लस 10, तो याद रखना ये जो टाइम आना चाहिए, ये 5 आवर्स अपने पास आना चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए भाई। यहां से अपने पास जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बनाओगे, द्विघात समीकरण आप लोग बनाओगे, उसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। याद रखना, जिन बच्चों को लगता है कि इसके बाद सोल्व हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, तो बैठकर द्विघात समीकरण बनाना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, अपने आप आपका आंसर आएगा। क्योंकि वहां पर द्विघात समीकरण में भी सोचना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही सोच लो थोड़ा सा बैठकर कि x का मान अपने पास क्या रखूं कि डिफरेंस अपने पास 5 आए। ये चीज आप लोगों को देखना है। यहां से x का मान पूरी यात्रा के दौरान अपने पास, यहां पर x का मान यहां से नहीं रख सकते आप, क्योंकि पूरी यात्रा जा भी रहा है वापिस भी आ रहा है, तो अपने पास औसत चाल तो बाद में हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहां से अपने पास 300 बट्टे एक्स, 300 अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर अगर 5 है, तो x का मान मुझे क्या रखना चाहिए? तो x का मान अगर मैं 20 रख दूं, तो 20 रखते ही यहां पर 15 आएगा, और यहां पर 20 रखते ही 30 का अंतर 10 होगा। तो अपने पास स्पीड, जाने की स्पीड 20 है और वापस आने की स्पीड 30 है। अगर कहीं पर जाने की स्पीड 20 हो और वापस आने की स्पीड 30 हो, तो क्या एवरेज स्पीड आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर डिस्टेंस अपने पास सेम है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस 300 सेम है, तो अब हम लोग 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा सकते हैं। और अगर लगा सकते हो तो आंसर आ जाएगा 24। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर राजाराम क्वेश्चन नंबर 17 जो है अपने पास, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि दिया हुआ है कि दो लड़कों द्वारा गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ ए बॉल थ्रोन विद द डिफरेंट स्पीड बाय द टू बॉयज आर द सेम। यहां पर जो लेंथ है ना, दो बच्चों ने बॉल फेंकी, पहले के द्वारा फेंकी गई बॉल और दूसरे के द्वारा फेंकी गई बॉल की जो डिस्टेंस है वो अपने पास सेम है, समान लंबाई है, मार्गों की लंबाई समान है, मतलब डिस्टेंस सेम है। यदि उक्त लंबाई को तय करने में पहले व्यक्ति को 0.6 सेकेंड और 1 सेकेंड लगते हैं, यदि दूसरे प्रेक्षक की औसत गति 96 है तो पहले की। अब ये क्वेश्चन तो क्या आप लोग पूछ रहे हो मुझे बताओ? यहां पर टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 0.6 और 1। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ गया, तो टाइम का रेशियो 3 अनुपात अपने पास यहां पर 5 हो गया। तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो क्या 5 अनुपात 3 होगा क्या? दोनों में से एक की दूसरे, अपने पास दूसरे की स्पीड दी हुई है, यानी 96 वैल्यू है 3 की, और अपने पास यहां पर वैल्यू किसकी पूछी है? 5 का मान हम लोगों से पूछा है 3 से 32 बार, और 32 गुना 5 160 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो आप क्या ही पूछ रहे हो भाई, आप घबरा जाते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे और खुद से वापस अगर क्वेश्चन करोगे, तो 100% क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना।
ये जो हमारे पास नेक्स्ट फाइल है, इसके क्वेश्चंस काफी आसान है। काफी आसान का मतलब बहुत आसान है। ये जो अगली अपने पास फाइल है, फाइल नंबर मैं 3 आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पढ़ोगे, क्वेश्चंस आपसे खुद से ही होने शुरू हो जाएंगे, याद रखना। देखिए, यहां पर अपने पास एक व्यक्ति, इस चीज को मैं एक बार बताता हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से। 15-16 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, फिर ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत करवाऊंगा आपको, तो यहां पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की एंड वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले। मान लो उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो अगर 1 है, तो अब वो कौन सी स्पीड से चलेगा? 6/7 चाल से चलेगा। ये लो, स्पीड पहले 1 थी, अब 6/7। हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं। 7 इधर आ जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा? 7:6। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए, 6:7 होगा। और यहां से इसने कहा 24 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचे, पहले पहुंचे या लेट पहुंचे, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का। 1 का मान मुझे बताइए, अगर 24 है तो 6 का मान क्या यहां पर 144 होगा क्या? और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। बस ये चीजें आपकी क्लियर हो, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना भाई, बोलते रहो। आपके हाँ और ना से मुझे पता लगता है कि हाँ, आपके पास जो क्लास चल रही है वो बिल्कुल आपके पास नॉर्मल क्लास चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से समझना, ये स्टेप नहीं बढ़े, इतने आसान क्वेश्चन में हमारे पास टाइम बचे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, उनको मैं फिर समझाता हूं। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, याद रखिए, मैं फिर कोशिश करता हूं, कुछ बच्चों को यह भी समझ में नहीं आया। अगर कभी भी अपने पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो 6/7, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू को पहले मान लेना, कि अपने पास उसको 1 मानने के बजाय, क्योंकि 1 मानोगे फिर 6/7, अगली स्टेप में 7 इधर आएगा। इससे अच्छा है उसकी जो यूजुअल स्पीड है उसको आप लोग पहले ही नीचे वाली मान लिया करो। और ये कितना मानोगे? 7। तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 6। अगर स्पीड का रेशियो 7:6 है, तो मुझे बताओ टाइम का जो रेशियो होगा, वो सारे बच्चे मिलकर बताइए, क्या अपने पास 6:7 होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर अपने पास क्या है? 24 मिनट देरी से पहुंचा। तो यहां कितने मिनट देरी से पहुंचा? पहले 6 में, अब 7 में। तो कितने मिनट लेट हो रहा है? 1 मिनट लेट। तो यहां पर आप लोग लिखोगे, जिन बच्चों के नहीं समझ में आया वो लिखोगे अकॉर्डिंग टू रेशियो, अनुपात के अनुसार। अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो, ये सारी चीज आप लोग लिखोगे। जब 1 मिनट लेट हो रहा है, अनुपात के अनुसार जब 1 मिनट लेट हो रहा है, तो उसके द्वारा लिया गया टाइम क्या 6 मिनट होगा क्या? 1 मिनट लेट हो रहा है तो 6 मिनट। लेकिन अब लिखोगे प्रश्नानुसार, पहले अनुपात के अनुसार, अब प्रश्नानुसार जब 24 मिनट लेट हो रहा है, तो उसके द्वारा लिया गया टाइम 6 × 24, और आंसर कितना आ जाएगा? 144 मिनट। लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग इस टाइप से इस चीज को करो। तो ये वाला जो अपने पास है, यहां पर क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा अपने पास, इस टाइप से करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसने डिफरेंस कितना का है? 24। 24/1 और गुना कर देंगे 6 से। पहले वाला टाइम पूछे तो 6 से गुना कर दो, तो 144 मिनट आ जाएगा। बाद वाला पूछे तो 24 मिनट लेट, तो इसमें 24 मिनट जोड़ देना तो 168 आ जाएगा। या 7 से गुना कर देना तो 168 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, 3 नंबर फाइल का पहला क्वेश्चन है, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? जो बच्चे नहीं समझ पाए था, एक बार फिर से बताओ हाँ और ना। अब पूरी क्लास के समझ में आ गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी बने, तो क्या उसको मैं छोड़ सकता हूं और बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? नेक्स्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप करूंगा, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? पढ़कर देख लीजिए, सिर्फ संख्याएं चेंज की हैं, बाकी क्वेश्चन सेम वही है।
क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। देखो, ध्यान से समझना, मैं बहुत सही तरीके से एक बार सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर अपने पास श्रवण कह रहा है सर रेशियो का कट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में तय करता है। स्पीड है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर, और इसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 40 मिनट। तो बताइए यहां से क्या आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आर में अगर बदलोगे तो डी इंटू करोगे 40/60 से। 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, और 3 से अपने पास 15 बार। 15 × 2 ये कितना होगा अपने पास? 30 किलोमीटर। यहां पर दूरी को 30 मिनट में तय करनी हो। अब ये जो दूरी आ गई है, डिस्टेंस अपने पास आई गई है। डिस्टेंस तो अपने पास आ गई 30 किलोमीटर। इसी दूरी को 30 मिनट में, टाइम कितने मिनट में? 30 मिनट में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/60 से, तो अपने पास हाफ, आधे घंटे में कवर करनी है। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, टाइम पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा स्पीड कितनी बढ़ा दी, पहले 45 थी अब 60 हो गई, तो मुझे बताओ क्या 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है? ये अपना फॉर्मूला है, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा तरीका, जब डिस्टेंस सेम है उसी डिस्टेंस को कवर करना है। पहले कितने मिनट में कवर कर रहा है? 40 मिनट में। फिर कितने मिनट में कवर कर रहा है? 30 मिनट में। तो दूसरा तरीका अपने पास टाइम हो सकता है, पहले 40 मिनट है फिर 30 मिनट है, तो टाइम का रेशियो 4:3 है, तो स्पीड का रेशियो क्या 3:4 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। पहले वाली स्पीड 45 वैल्यू जो दी हुई है वो किसकी वैल्यू दी हुई है? 3 की। और नई स्पीड पूछे तो इंटू कर दो 4 से, तो आ जाएगा 60 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं, नई स्पीड नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है स्पीड कितनी बढ़ी, तो बढ़ी कितनी? 1, इंटू कर दो 1 से, और आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। आप क्वेश्चन ऐसे सोच सकते हो, हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रेशियो से भी और बेसिक तरीके से भी, क्या दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाए हैं क्या? हाँ और ना भाई साथ साथ आप लोग बोलते रहो, मैं आगे बढ़ता रहता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो, सीखो। सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करो। योगेश में कोई कमेंट नहीं पढ़ता भाई, 7:30 से पहले एक्स्ट्रा कमेंट, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही मैं पढ़ता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। कंफर्म करना था क्या योगेश? बहुत बढ़िया। यहां पर स्थान ए से बी तक, जो कि ए से 80 किलोमीटर तक है, ध्यान से सुनना। एक्स एंड वाई स्टार्ट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए टू बी विच इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। बिल्कुल ठीक है। ए से बी तक एक्स एंड वाई दो पर्सन हैं, जो कि डिस्टेंस है अपने पास 80 किलोमीटर।
और अपने पास x एंड y दोनों यहां से चल रहे हैं। x ट्रेवल 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन y। तो y की स्पीड, अगर अपने पास x की स्पीड a है तो y की जो स्पीड होगी वो अपने पास a प्लस 4 किलोमीटर पर आवर होगी। इससे वो x जो है वो y से 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है। ए एंड बी स्थान ए से 80 किलोमीटर दूरी के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा है। तो ये ए प्लस 4 होगा, तो ये ए होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सर अपने पास यहां पर ये ए ले लें, ऊपर वाला 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, क्या ए माइनस 4 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। आंसर दोनों से सेम आना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर y reach at place B and at once return back meeting x 16 किलोमीटर पर आवर 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस B। ठीक है, ये वापस आता है y स्थान B पर पहुंचकर वापस आते टाइम B से 16 किलोमीटर दूर, B से 16 किलोमीटर दूर। तो मुझे एक बात बताइए, y कितना चला? यहां से 16 किलोमीटर दूर, मुझे एक बात बताइए, B से 16 किलोमीटर दूर यहां पर मिलते हैं x एंड y। तो मुझे बताओ y कितना चला? तो आप कहोगे सर y यहां से गया बी पर 80 और 16 वापस चला है। और मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्स महोदय हैं ये कितने चले? तो आप कहोगे सर 80 में से 16 घटा दो, तो ये तो अपने पास 64 चला। 80 में से 16 घटा दो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ए के द्वारा चली गई जो दूरी है वो तो 64 होगी, और बी के द्वारा चली गई दूरी 80 में 16 जोड़ दो, पहले 80 गया और 16 जोड़ दो 96। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ए के द्वारा चली गई दूरी 64 और बी के द्वारा चली गई दूरी 96 कैसे आया? क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर ए के द्वारा चली गई दूरी 64, बी के द्वारा चली गई दूरी 96। ये चीज क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? वैभव को नहीं समझ में आया। वैभव 10 किलोमीटर जाओ और 2 किलोमीटर वापस आओ भाई, फिर आप देखो कितना चल लिए। ये रियल में जब जिंदगी में आप उतारोगे तब आपको समझ में आएगा। पहले 10 किलोमीटर जाओ, फिर 2 किलोमीटर वापस आओ, तो बताओ आप कितना चले। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, आंसर देना भाई। पहले 10 गए फिर 2 वापस आए, तो बताओ कितने किलोमीटर चले वैभव भाई? खतरनाक क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाना, सिंपल नहीं है, सीधा सीधा सोच के मत बता देना। स्प्राउस राहुल, आप राहुल शाह आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ वैभव से पूछ रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये 80 किलोमीटर गया और 16 वापस आया, तो मैंने 96 लिखा है। टोटल 80 में से ये सिर्फ 16 घटा दो तो 64 लिखा है। बोलिए अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाए हो क्या कि 64 और 96 कहां से आया? उम्मीद है अपने पास 80 गया और 16 वापस आया, तो 80 में 16 जोड़ दिया तो बी 96 है। यहां पर 80 टोटल था, 16 घटा दिया तो वो 64 है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं ये दोनों एक ही स्थान से, जब सेम ही टाइम पर एक ही समय पर अगर चलना शुरू हुए हैं, टाइम अगर सेम है, तो आपको याद होगा टाइम सेम होते ही अपने पास डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, जो कि अपने पास 2:3 आ गया, काटोगे तो 2:3 आ जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या उनकी स्पीड का रेशियो भी 2:3 होगा क्या, अगर वो सेम टाइम पर चलना शुरू है? पहली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे बताओ 2:3, यहां पर अंतर कितने का है? 4 का। यहां पर अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ? 4। अनुपात के अनुसार जो बच्चा लिखना चाहे पूरा लिख सकता है। अनुपात के अनुसार अकॉर्डिंग टू रेशियो अंतर कितने का है? 1 का। और यहां पर अंतर कितने का? 4 का। 1 का मान 4 है तो 2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8 किलोमीटर पर आवर। और 3 का मान कितना होगा स्पीड? तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम टाइम पर चलना शुरू है, मैं फिर बता दूं, अगर दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी सभी को क्लास फर्स्ट से। तो किसकी स्पीड पूछी है? वाई की स्पीड पूछी है। तो आंसर कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले आपको टाइम देता हूं, जरूर सोचा करो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तो रेशियो से ही करना है वहां, अगर आसान क्वेश्चन आया तो।
चलो करने की कोशिश कीजिए। क्या ये तो कर लोगे क्या आप? ए एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में, बी की चाल ए की चाल से 4 गुना है। अगर बी की स्पीड ए की स्पीड से 4, ये खुद के लिए होते हैं इक्वेशंस। स्पीड अगर 4 गुना है तो टाइम मुझे बताइए क्या अपने पास 4:1। स्पीड 4 गुना है तो वैसे भी पता है स्पीड 4 गुना है तो टाइम 1/4 करोगे तो 2 आवर्स आंसर आ जाएगा। या करना चाहो कर लो। 8 ए का टाइम, ए के नीचे ए का टाइम 4 है और बी का टाइम पूछा तो 1 का मान, तो आंसर कितना आ गया 2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे क्या? देखिए भाई ये बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपको एक बार रेशियो ताकि चीजें समझ में आए ये इसलिए लिखे हुए हैं। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? रेशियो बना पाओगे क्या, ताकि अच्छे क्वेश्चन अगर आए तो वो आप लोग समझ पाओ। क्या इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। ए और बी, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो फ्रैक्शन से कर लो, अभी नहीं पढ़ा तो आप लोग इससे कर लो। 20% अधिक है किसकी? स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:6। तो टाइम का रेशियो बताओ। टाइम का रेशियो 6:5। याद रखना कभी कभार तो कहेगा 20 मिनट अधिक 20 मिनट कम, तब तो अंतर है। कभी कभार ए का टाइम ही दे देगा आपको। तो ए का टाइम कितना है यहां पर? किसी दूरी को ए 20 मिनट में, यहां पर ए का टाइम है 6, तो 20 जो वैल्यू वो कितने की है? 6 की। और वैल्यू किसकी पूछी है? 5 की। 100/6 का मतलब 50/3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना है। क्या कर पाओगे क्या? 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। दूरी को उस टाइम में तय करना हो तो स्पीड क्या होगी? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या कल कर पाओगे क्या? कल सरस्वती पूजा भी है, 26 जनवरी भी है। कल है क्या सरस्वती पूजा? कर लो भाई सरस्वती पूजा कल। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में, तो या तो डिस्टेंस निकाल लो या रेशियो से कर लो। अगला क्वेश्चन करो। फिर से वही जो क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर करवा के आ गए हूं वही क्वेश्चन है। क्या कर लोगे क्या? देखो आप फिर कहोगे सर आप थोड़ा फास्ट हो गए हो। मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या? अपनी सामान्य चाल की 3/4 साल से चलने पर एक आदमी ऑफिस आम समय से 20 मिनट देरी से, हाँ और ना बोलते चलो भाई। आप लोग यहाँ पर देखिए, मेरी सुबह की जितनी भी क्लासेज हैं, ऑफलाइन जितनी भी क्लासेज हैं, मेरी सारी की सारी कल इंस्टीट्यूट ऑफ रहेगा, मदर्स एजुकेशन हब। तो मैं यहाँ से थोड़ा बाहर जा सकता हूँ। टाइम पर वापस आ गया तो क्लास हो जाएगी। वैसे नॉर्मली कल नहीं तो छुट्टी कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है ना? देख लेंगे। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया बात। चलो अगला करो, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर पाओगे क्या? 3 कारों की चाल का जो अनुपात है वो अपने पास 2:3:4 है। तो एक ही दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो 2:3 को कभी भी उल्टा करना है, याद रखिए। जिस बच्चे को नहीं पता वो याद करोगे, इसको सीखोगे। स्पीड का रेशियो अगर 2:3:4 है, तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी उल्टा रेशियो करना है तो आप लोग इनको एलसीएम से डिवाइड करोगे। एलसीएम अपने पास 12 है, 12 है और 12 है। 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से 3 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 3 बार। तो 6:4:3। अपने पास ऑप्शन कौन सा गया? डी। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे यहां पर। बोलिए ठीक है क्या? जब भी अपने पास ऐसा हो 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना हो तो हमेशा एक बार सिर्फ इतना ही याद रखिए कि एलसीएम से डिवाइड करना है। बस ये चीज आप लोग याद रखिए। एकदम क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चंस हैं। क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? आप खुद देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग स्किप कर दें क्या? देखो संजू भाई भी अब क्वेश्चन करने लग गया है, बताइए। ये तो योगेश पहली क्लास देखिए, उल्टा क्यों करते हैं उसमें समझ में आएगा भाई आपको।
45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में, 5 घंटे में जाना हो, रेशियो से कर लो, बेसिक से कर लो। इस टाइम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश कीजिए भाई, फटाफट चलिए। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बस यहां से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। वापसी में यात्रा में 10 मिनट अधिक लगे। देखना यहां पर अपने पास क्या कर सकते हैं हम लोग, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जा रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रही है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है उसको आप लोग डी किलोमीटर मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस डी मान लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, यहां से 75 गया है तो जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर डी अपॉन 75 आर, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, डी अपॉन 60 आर। और इसने कहा 10 मिनट, वापसी में 10 मिनट अधिक लगते हैं। मैंने आपके लिए प्रत्येक जन्म के लिए चीज याद करवा चुका हूं, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो वापसी में 10 मिनट अधिक, यानी डी बाई 60 में से अगर आप लोग माइनस करोगे डी बाई 75, तो बराबर में कितना आएगा, 10 मिनट, यानी कि 10 बाय 60। बाई 60 क्यों, मैंने आर्स में कन्वर्ट किया है। इस चीज को आप लोग यहां से सोल्व करोगे, सोल्व करके डी का मान निकालोगे, वो अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, यहां पर गया है कौन सी स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस कौन सी स्पीड से आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 15 से कट गया है ये 5 बार, और 15 से कट गया है 4 बार। यहां पर अपने पास स्पीड का रेशियो ये है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे 4:5। यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितने मिनट अधिक है, 1 मिनट। यहां पर कितने मिनट अधिक है, 10 मिनट। तो एक की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 10। तो चार की वैल्यू कितनी होगी, तो चार की वैल्यू होगी अपने पास 40 मिनट, और 5 की जो वैल्यू होगी वो कितने मिनट होगी, 50 मिनट। चार की वैल्यू 40 मिनट है, 5 की वैल्यू 50 मिनट है। तो मुझे अब बताइए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी को 40 मिनट लगे, तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम का मतलब 40/60। तो 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, और 4 से 10 बार, तो आंसर कितना आ गया, 50। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इधर से करना चाह रहा हूं, तो इधर से कर लो भाई, करो तो सही आप। 60 की स्पीड से अपने पास 50 मिनट लगे, तो 60 इंटू 50/60 क्यों, क्योंकि मिनट्स को मैं आर में बदल रहा हूं। तो आंसर तो वही आना है, चाहे किधर से भी कर लो। क्या कर पाओगे क्या, हाँ ना मुझे बताइए। देखो आप लोग ध्यान से करने की कोशिश, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये फाइल नंबर 3 है, इसको आसान क्वेश्चन से आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास फाइल नंबर 3 आप लोग पहले कर लेना, जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। क्या हम लोग ब्रेक के बाद फाइल नंबर 4 ले सकते हैं क्या, बताइए मुझे। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इसमें मैं फाइल नंबर पहले 3 खुद कर लेना अभी, जैसे ही क्लास हमारी खत्म हो तो पहले खुद कर लेना। क्वेश्चन तो वैसे 25 तक है इसमें, 25-26 तक, पहले खुद कर लेना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं क्लास में आपको करवा दूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं और फाइल नंबर 4 फिर हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें फाइल जो है ना वो कम से कम 18-19 फाइल हैं, तो हमारे पास इनको करने में हमें टाइम भी लगेगा। तो हमें थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चीजें साथ साथ हम लोग करते रहेंगे। इसको पूरी फाइल करते हैं 4 नंबर। सारे पूछ लेंगे तो सारे करवा दूंगा हितेश भाई, ब्रेक लो आप थोड़ी देर।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। देखो, अगर दो व्यक्ति, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर दो व्यक्ति सेम ही डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं तो हमेशा हम लोग रिलेटिव स्पीड जो है, अगर एक ही दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हो, तो रिलेटिव जो स्पीड है वो हमेशा माइनस करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में अगर चले तो रिलेटिव जो स्पीड होगी उसको हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। तो दो व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग जगह से आए, या हो सकता है एक ही जगह से अगर जाएं, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग हमेशा और हमेशा प्लस करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोग प्लस करते हैं। यहां पर दो मित्र, two friends are starts traveling at the same time with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर and 7 किलोमीटर पर आवर respectively। बिल्कुल ठीक है। दो दोस्त एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर, डिस्टेंस तो है 40 किलोमीटर। एक चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर एक दूसरे को कितने समय बाद मिलते हैं? एक ही समय पर, एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पर चले तो मान लो ये एक दूसरे को टी आवर्स बाद मिलेंगे, तो टी आवर्स बाद मिलेंगे तो यहां पर ये भी टी घंटे चलेगा और ये भी टी आवर्स चलेगा। तो इसके द्वारा टी आवर्स में कवर की डिस्टेंस बताओ। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी आवर्स में यहां पहुंच गया, तो ये दूरी मुझे बताओ क्या 5t होगी क्या? 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये यहां से यहां पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए क्या 7t होगी क्या? और दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास कितना आएगा? 40। तो 12t बराबर, अगर अपने पास 40 है तो t का मान मुझे बताइए क्या 10/3 आ जाएगा क्या? और 10/3 अगर आ गया तो अपने पास आंसर कितना होगा? 10/3 आवर्स अपने पास टाइम है, तो 10/3 घंटे। ये लीजिए, फाइल नंबर 4 हम लोग करने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? डिस्टेंस तो अपने पास है यहां पर 40 किलोमीटर और दोनों सेम ही टाइम पर अगर चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, और प्लस होगी तो 7 और 5 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो डायरेक्ट यहां से टाइम आप लोग निकाल सकते हो। टाइम का फॉर्मूला 40/12 का मतलब 10/3 घंटे। ये अपने पास 3 and 1/3 लिखा ही नहीं इसने, 10/3 घंटे लिखा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बताओ मुझे। सभी लोग समझ पाए हो? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अपने पास 2 नंबर ये रहा। बस थोड़ा सा शुरुआत में मैं आपसे ये समझाना, ये बताना, ये सिखाना चाह रहा हूं कि अब आसान क्वेश्चन है थोड़े से। ये सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। संदीप, इसका मतलब अपने पास ये होता है कि एक घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे अपने पास एक चल रहा है 40 की स्पीड से, एक चल रहा है 50 की स्पीड से, तो एक घंटे में दोनों कितना चले जाएंगे? रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है, तो एक गया 40 एक घंटे में, एक गया 50, तो 40 और 50 ये दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 90। दोनों अगर एक साथ देखा जाए तो, और सेम डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो एक 100 जा रहा है, एक मान लो 80 जा रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग देखते हैं सेम डायरेक्शन में, तो बीच में डिस्टेंस बची कितनी? एक घंटे में तो 20 किलोमीटर बची, तो इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड मानते हैं। एक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसी सेम डायरेक्शन में एक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम टाइम पर दूसरा जा रहा है यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक घंटे में इनके बीच की दूरी मुझे बताओ क्या 10 होगी क्या? वही रिलेटिव स्पीड होती है। एक घंटे में इनके बीच की दूरी, एक तो गया 40 किलोमीटर एक घंटे में और एक चला गया 50 किलोमीटर, तो बताओ एक घंटे में इनके बीच की दूरी क्या अपने पास 10 किलोमीटर है क्या? तो 3 घंटे में इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर। अब बताओ, शुरुआत के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, इनको तो आप समझिए।
चलिए करने की कोशिश करो। आप लोग यहां से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। रिपीट कर देता हूं। 40 को 3 से गुणा करो 120, 50 को 3 से गुणा करो 150, 150 और 120 में अंतर निकाल लो, यह आंसर आ गया। The distance of two cities A and B is 22 km. A cyclist starts to go from A to B at a speed of 8 km per hour. After half an hour, another cyclist starts to go from B to A at a speed of 10 km per hour. How far from A will they meet? बिल्कुल ठीक है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास यहां पर दी हुई है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है। अच्छे से समझना, ढंग से समझना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन सब मैं ऐसे ही आपको करवाने वाला हूं। यहां से एक व्यक्ति इधर से चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहली क्लास, कल की जो क्लास है उसको याद करो, उसमें भी थोड़ा सा ऐसा बताया था, आज मैं फिर बता देता हूं। जब वो मिलेंगे, मान लीजिए ये यहां पर मिले, तो जब वो मिलेंगे तब तक अब की बार दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू नहीं हुए। बोलिए ठीक है क्या? ये जो दोनों हैं वो सेम टाइम पर चलना शुरू नहीं हुए। अब की बार इसके आधे घंटे बाद दूसरा व्यक्ति आधे घंटे बाद चलता है। इसका मतलब ये अगर टी आर चलेगा तो क्या इसके द्वारा चला गया टाइम क्या टी प्लस हाफ आवर होगा क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर इसको टी मान ले तो उसको टी माइनस हाफ मान लो। कल की क्लास में भी मैंने बताया है, मैं फिर समझा देता हूं। जो व्यक्ति बाद में चलना शुरू होगा, जो व्यक्ति आपसे बाद में पैदा हुआ है, आपका भाई अगर आपसे या बहन, छोटी बहन 2 साल बाद पैदा हुई है तो हमेशा 2 साल छोटी होगी, आप उससे 2 साल बड़े होंगे। वो अगर टी साल की है तो आप टी प्लस 2 ईयर के होंगे। तो ये आधे घंटे बाद चला है तो ये टी है तो टी प्लस हाफ, इसको टी मानो तो ये टी माइनस हाफ। जितेंद्र भाकर, लैग नहीं आता भाई, आप अपना नेटवर्क सुधारिए। मेरी तरफ से जो लैग आता है वो कभी कभार ही आता है, ऐसा नहीं कि डेली चलता है। वो तो सिस्टम में कभी कभार ही आता है। तो आप क्या करोगे, खुद का नेटवर्क भी देखिए। ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क खुद का भी रखना पड़ेगा, ये याद रखिए। ठीक है, तो देखो, ये सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 साल छोटी है तो टी माइनस 3। यहां से अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी, आप स्पीड इनटू टाइम करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। और मुझे बताइए ये वाली जो दूरी आप लोगों के पास आएगी वो कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर ये जो दूरी है वो अपने पास होगी 8 इंटू टी प्लस अपने पास हाफ, और टी प्लस हाफ बिल्कुल ठीक है। टाइप दिस स्पीड को इंटू करोगे, 10 को इंटू करोगे टी से तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 22। इस चीज को सोल्व करके यहां से टी का मान निकालोगे, और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे 8 को टी प्लस हाफ से इंटू कर दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। इस चीज को आपको सोल्व करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। नेट पूरा हो गया क्या जितेंद्र? मैं सोच रहा हूं अप्रैल में क्लास सुबह सुबह ही लगा दूं, ताकि नेट आप कम से कम मेरी क्लास में तो आप बचा के रखो। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा, देखिए। पहला तरीका अपने पास ये है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो बोलता गया उसी को मैंने किया है, कोई नया नियम लगाया नहीं। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ए से बी के बीच की जो दूरी है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट तरीका एग्जाम में हम लोग कैसे सोचते हैं। ये 22 किलोमीटर है, याद रखना। हम लोग, एक व्यक्ति इधर से चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति इधर से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझना भाई। अब कोशिश करना आप लोग सीखने की, जो मैं अब सिखा रहा हूं उसको आप लोग सीखिए। यहां पर अपने पास, ये जो अपने पास कहा है, एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर की दूरी चाल से ए से बी की ओर चलता है, और इसके आधे घंटे बाद
दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अपने पास, सर सारे क्वेश्चन करवाइए, नहीं बनता है नीरज भाई। अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा तो मैं ये बता दूं, सेम टू सेम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आएंगे 25 में से फ्री में। फिर आप 10 क्वेश्चन करके आओगे। ध्यान रखना, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। जब तक क्वेश्चन खुद करना शुरू नहीं करोगे, नए क्वेश्चन खुद नहीं कर पाओगे, तो वहां तो 10-15 क्वेश्चन अलग लैंग्वेज के आएंगे, वो कैसे कर पाओगे फिर आप। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फाइल ही सिर्फ आप करो, दूसरे क्वेश्चन तीसरे किसी बुकलेट के किसी के भी क्वेश्चन करो। मेरी फाइल को 4 बार करने के बाद आप लोग यहां पर किसी के भी फाइल किसी के क्वेश्चंस करना खुद होने शुरू होंगे। लेकिन वो कब होंगे, जब आप लोग अगर सेम टाइप का क्वेश्चन एक मैं करवा चुका हूं, दूसरा आप नहीं कर पा रहे हो, तब तो नए क्वेश्चंस तो फिर क्या ही करोगे। मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया हो, जैसे मान लो पहला टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा रहा हूं, मेरे क्वेश्चंस आप 4 बार लगाइए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीडीएस, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट लेवल के सारे 100% खुद से होने शुरू होंगे। लेकिन अगर वो मेरा ही क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो सेम टाइप का, तब तो नए क्वेश्चन कैसे होंगे भाई फिर। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं ज्यादा क्वेश्चन, नहीं तो मैं इसमें 4-5 क्वेश्चन लाऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर, ये लो करवा के चला जाऊंगा, फिर आपकी प्रैक्टिस कहां बनेगी। जैसे मैंने आपको दूं ही 5 क्वेश्चन इधर से कि ये लो 5 क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगा, और उसको 2-2 बार अगर करवा के मैं खत्म कर दूं, तो फिर क्या फायदा होगा बताओ। श्रवण हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। तो नीरज भाई थोड़ा सा मैथ्स आपको भी मेहनत करनी है, नहीं तो आपको पता होगा मोदी साहब की आजकल स्कीम, अगर आप बिना मेहनत करे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आधी सैलरी मैथ्स वाले के अकाउंट में, सभी जितनी भी फैकल्टी से पढ़े हो सबके अकाउंट में सैलरी जानी शुरू हो जाती है। आधी मैथ्स वाले के अकाउंट में चली जाएगी, आधी इंग्लिश वाले के। रीजनिंग और जीके वाले तो पूरी जिंदगी में आपसे मांगते ही रह जाएंगे फिर। तो मेहनत करो, नहीं तो आप जॉब भी करोगे और लोग पैसे भी मांगेंगे हर महीने आपसे, क्योंकि आपकी सैलरी तो मैथ्स और उसमें चली जाएगी। ठीक है ना। इसलिए डिस्टर्ब करने के बजाय आप पढ़ो। तो देखिए, मैं अब ये जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखोगे ना जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का नहीं कर पाओगे आप, वो तो बाद की बात है। और इस तरीके को सीख लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां पर मैं क्या कह रहा था, हमारा काम होता है कि हम लोग सेम टाइम पर डिस्टेंस देखते हैं। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति ने जब चलना शुरू किया उस टाइम तक क्या पहला व्यक्ति आधे घंटे के लिए चल चुका था क्या। 1 घंटे में जब तक सेम टाइम पर डिस्टेंस देखते हैं, बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक दूसरे व्यक्ति ने चलना शुरू किया, पहला व्यक्ति आधे घंटे के लिए चल चुका था। 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 किलोमीटर। अब ये सेम टाइम पर डिस्टेंस अगर अपने पास कितनी बची, तो आप कहोगे सर 22 किलोमीटर बची। और रिलेटिव स्पीड आप लोग मुझे बताइए कितनी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसके बाद कितना टाइम और लगेगा, तो 22 बट्टे अपने पास यहाँ ये 18 ही बची ना, 22 में से 4 माइनस कर दोगे तो डिस्टेंस बची कितनी, 18 किलोमीटर। और 18 में क्योंकि 4 तो चल लिया, टोटल 22 थी, 4 ये पहले चल लिया, तो अब डिस्टेंस बची कितनी, तो आप कहोगे सर 18 किलोमीटर सेम टाइम पर। डिस्टेंस स्पीड 18 है, 18 में 18 का भाग दोगे, इसका मतलब वो 1 घंटे और चला। दोनों, ये भी 1 घंटे चला, ये भी 1 घंटे चला, तो 1 घंटे में पहले तो आधे घंटे में 4 गया था, अब आगे 1 घंटे और चला है, तो 1 घंटे में क्या 8 किलोमीटर और चला जाएगा क्या। तो 4 को और 8 को जोड़ोगे तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो फिर क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। मैं चाहे 1 क्वेश्चन छोड़ू, चाहे 2 क्वेश्चन छोड़ू, चाहे 3 क्वेश्चन छोड़ू। मैं फिर समझाता हूं, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे। इस पर तो मैं वापस आता हूं एक बार, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ट्रेन से कितनी दूरी पर, चलो आप लोग इसको करो सबसे पहले 7 नंबर को, उन पर वापस आ जाएंगे। पहले इसको करो, श्रवण में अभी रिपीट करता हूं, पहले इसको करो 7 नंबर को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप कीजिए, इनको करो, फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा उस क्वेश्चन को वापस से। पहले अलग अलग टाइम वाले के बजाय सेम टाइप वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। पवन राव 40 रैंक, पवन राज है, राव नहीं है, 40 रैंक वाला आपका नाम ले रहा था यूट्यूब पर। भाई अच्छाई के लिए ले रहा था या खराब चीजों के लिए ले रहा था पवन राज।
अगर मुझसे कोई बच्चा पढ़ा है आज तक पिछले 13 साल में, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, अगर पढ़ा है तब तो खराब चीज के लिए नहीं लिया होगा, नहीं पढ़ा तब तो ले सकता है भाई। मुझे अप्रैल में अभी 13 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, किसी भी बच्चे से मिल सकते हो, कोई भी बच्चा, जितना मैंने 13 साल में आज तक पढ़ाया है, किसी से भी मिलिए आप, वो आपको ठीक ठाक ही बताएगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको फिर से समझाता हूं। अब ये अलग अलग टाइम के लिए चले तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, सेम टाइप के लिए चले तो कैसे करते हैं। एक ट्रेन जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, इधर से जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए ट्रेन कवर द डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अजमेर एट ए स्पीड ऑफ 40। सेकेंड ट्रेन अजमेर टू जयपुर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों के बीच की दूरी अपने पास 450 किलोमीटर है तो बताइए वो जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। मान लो ये यहां पर मिली, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अच्छे से देखो सभी लोग, यहां पर ध्यान से समझना। यदि अपने पास यहां से यहां पर टी आवर्स में अगर पहुंचा है, ये डिस्टेंस टी आर में अगर कवर की, और ये भी अपने पास टी आर में अगर यहां से यहां पर पहुंचा, तो 40 की स्पीड से टी आवर्स में ये जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है 50 इंटू टी, और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस 450 है। तो यहां से 90 टी बराबर, अगर 450 है तो टी का मान कितना आ गया, 5 घंटे बाद मिलेंगी। जयपुर से दूरी अगर पूछा है तो 5 को, टी का मान 5 आ चुका है, तो 40 को इंटू कर दो 5 से, ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी 200 किलोमीटर। पहला ये तरीका अपने पास है। एक बार हां और ना मिलकर बताओ, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। अनुभव सिंह, आपको 6 महीने लगेंगे भाई मेरे साथ साथ, 6.5 महीने मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। वो चीज आप ऐसे आगे पीछे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाने दो भाई। 6 मंथ्स मेरे साथ, 6.5 महीने मेरे साथ रहो, 100% मैं सारी चीज आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। ईश्वरदास स्वामी, ट्रेन की स्पीड बढ़ गई क्या, अगले बैच में हम भी बढ़ा देंगे भाई। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, अगर सेम टाइम पर चली हो, ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां से ऐसा करने के बजाय आप ये भी, अगर सेम टाइम पर चली हो तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां से अपने पास जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो है 450, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम टाइम पर हो ना, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना टाइम लगा यहां से, 5 घंटे। तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन 5 घंटे में बाद मिली हैं, तो 40 को 5 से इंटू कर दोगे तो क्या 200 किलोमीटर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, क्वेश्चन सीखने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका अपने पास ये है, तीसरा तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या हो सकता है, जब भी टाइम सेम हो, याद रखिए, जब भी अपने पास टाइम सेम हो, अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुई है और यहां पर, तो उस कंडीशन में अपने पास स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, याद रखना। जब भी सेम टाइम पर चलना शुरू हुई है तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर स्पीड 40 और अपने पास 50 है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर 4:5। और सेम टाइम पर चलना शुरू हुई है तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 ही होता है। ये 450 जो दिया हुआ है वो अपने पास अंतर है, डिफरेंस, सम है या डिफरेंस है, तो आप कहोगे दोनों के बीच की टोटल दूरी है 450। यहां पर अपने पास टोटल डिस्टेंस 450 है, तो टोटल के नीचे टोटल 9 अपने पास यहां पर, और पहले व्यक्ति के द्वारा चलेगी डिस्टेंस पूछा है तो इंटू कर दो 4 से, तो 9 से अपने पास 50 बार और 50 से 4 बार,
तो अपने पास आंसर जो आ गया वो 200 किलोमीटर आ गया है। रेशियो से क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे कर लिया, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 9 का मान अपने पास दिया हुआ है और हम लोगों ने 5 4 का मान हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करवाता हूं। अब यहां पर ये तो सेम टाइप का है, सेम टाइम का है। यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों ट्रेन सेम टाइम पर चले। तो दोनों ट्रेन अगर सेम टाइम पर नहीं चलेंगी तो अलग अलग चलेंगी, तो हम सेम टाइम पर पहले खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? करो 8 नंबर। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 5 पीछे समझाया था वो थोड़ा कम समझ में आया था, मैं उसको अच्छे से समझाता हूं, चलिए कीजिए। हाँ राहुल कुमार, कल की क्लास ऑफ करेंगे भाई एक बार तो। हाँ दिनेश, कंफर्म करते हैं, उसको छुट्टी कर लेते हैं। वापस रिवाइज कर लेना आप, परसों पढ़ लेंगे ना गुलशन। यूट्यूब वाले जैसा क्यों पढ़ाएंगे? उससे बढ़िया पढ़ाएंगे भाई। देखिए मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, एक ट्रेन जो है अमृतसर से अपने पास, जयपुर से अमृतसर 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। बहुत सुंदर बात, ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 बजे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन उसी के आधे घंटे बाद, दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे बाद, यानी कि 4:30 पर, और टोटल डिस्टेंस है 230। तो पहला तो तरीका अपने पास ये होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि ये मान लो यहां पर मिली, तो जब वो मिलेंगी तब तक इसका टाइम अगर टी होगा तो इसका टाइम आधे घंटे बाद ये पैदा हुआ है, तो टी माइनस हाफ होगा। यहां पर टी माइनस हाफ कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप खुद बोलोगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ये नहीं भूल सकते हम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 30 इंटू टी माइनस हाफ, और इन दोनों को ऐड करके टोटल डिस्टेंस 230 आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन सोल्व कर लेना, पहला तरीका। क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या? जरूर है। ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहां से यहां तक, ये 230 किलोमीटर है, ध्यान से समझना। यहां पर पहली जो ट्रेन है वो चल रही है अपने पास 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी चल रही है 4:30 बजे, आधे घंटे बाद, कौन सी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप लोगों का पहला काम होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला जो काम होगा वो अपने पास ये होगा कि हम लोग यहां पर सेम टाइम पर डिस्टेंस निकालें इनके बीच की। तो यहां से अपने पास सेम टाइम पर जब इसने भाई ने चलना शुरू किया, तब तक क्या पहला व्यक्ति आधे घंटे के लिए चल चुका था क्या? मुझे बताइए, पहला 1 घंटे में जा रहा है 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? खुद सोचिए, 1 घंटे में 40, तो आधे घंटे में मुझे बताओ क्या 20 किलोमीटर चला जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल चला जाएगा। 4:30 बजे वो यहां होगा, और 4:30 बजे वो यहां पर अगर होगा तो उसके द्वारा बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस बची कितनी? तो आप कहोगे सर 210 किलोमीटर बची दोनों के बीच में। 230 में से 20 घटा दोगे तो अपने पास 210 किलोमीटर बची। और अपने पास रिलेटिव स्पीड जो होगी वो मुझे बताइए, क्या 70 किलोमीटर पर आवर होगी क्या? और यहां से टाइम, अब की बार डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, टाइम ही पूछ रहा है, तो 210 में 70 का भाग दे दोगे तो ये कितने घंटे आ जाएगा? 3 घंटे। और इस प्रकार से जो टाइम आए उसको हमेशा बाद वाले में जोड़ देना। 4:30 में 3 जोड़ोगे तो 7:30 बज जाएंगे क्या? 7:30 हो जाएंगे, यह आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रट लेते हैं, हम याद कर लेते हैं कि हमेशा बाद वाले में जोड़ते हैं। सर बाद वाले में ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि अगर आप पहले वाले में जोड़ना चाह रहे हो तो ये आधे घंटे पहले आप चला चुके हो, ध्यान रखना, आधे घंटे यहां तक चल चुका है। तो इसमें अगर जोड़ना चाह रहे हो तो फिर 4:30 में ही आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे वो पहले चल लिया था। तो 4:30 और 3 जोड़ोगे तो 7:30, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, टाइम इक्वल होना चाहिए रिलेटिव स्पीड के लिए। संदीप कुमार। आशीष आपके लिए मैं रिपीट करता हूं भाई, टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर है, ये आधे घंटे बाद चला, तो एक घंटे में अगर ये 40 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में 20, 230 में से 20 घटा लो तो डिस्टेंस बची 210। अपोजिट डायरेक्शन में याद करो स्पीड प्लस, तो 210 में अगर 70 का भाग दे दोगे तो अपने पास 3 घंटे आएंगे। और इस चीज को आप दिमाग में रख लो, क्योंकि नहीं तो गलती करोगे आप, पहले आधा घंटा जोड़ना भूल जाओगे। पहले में जोड़ो तो पहले आधा घंटा, उसके बाद 3। लेकिन आप इसको दिमाग में रख लो कि दूसरे वाले में हम लोग जोड़ते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 7:30 इस क्वेश्चन का आंसर है और 7:30 अपने हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाया हूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और याद रखना भाई, अगर आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा, कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं पहले आपको ही बता दूंगा। आप मेरे चीजों पर ज्यादा विश्वास किया करो सभी लोग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।